अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मिसंबर और क्वेश्चन नंबर 21.1 क्लास 10 की एक्सरसाइज के साथ हाजिर हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन की हमारी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ कॉपी डाउन कर दिया है। आप देखिए सबसे पहले कि नीचे जो है वो पावर हमारे पास बड़ी है, ठीक है। नीचे हमारे पास पावर बड़ी है, इसका मतलब है यहाँ हम केस नंबर 1 को फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम कैसे फॉलो करेंगे, आप यहाँ देखिए, ये जो 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स को हम मिडिल टर्म कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। देखिए मैंने साइड पे मिडिल टर्म करके आपको दिखाया है। हमने नीचे वाली डिनोमिनेटर, ऊपर वाली तो न्यूमिनेटर को टच करना ही नहीं है आपने, ठीक है। तो अब आपने नीचे वाली वैल्यू उतारी, इसको मिडिल टर्म किया। तो मिडिल टर्म ब्रेक आपको मैं बहुत पहले सिखा चुकी हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 3 1 3 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकाला, x आ गया, x माइनस 3 अंदर बच गया। इन दोनों में से कॉमन 1 आ गया, x माइनस 3 अंदर बच गया, यानी x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया और x प्लस 1 एक फैक्टर हमारे पास आ गया। तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह मैं इसके फैक्टर्स लिख दिए मैंने यहाँ, ये दोनों। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाली वैल्यू पूरी वैसे ही उतार दी है। इजिकल टू हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है a1 और a2 हमने करना है। तो a1 लिखा हमने, न्यूमिनेटर की जगह a1 लिखा और पहला फैक्टर उतार दिया, प्लस a2 लिखा और दूसरा फैक्टर इसके नीचे उतार दिया। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो पूरा पार्ट हमारा ऐसे ही उतर जाएगा और इसका हमने एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। एलसीएम वही होता है जो ये वाली वैल्यू लिखी होती है। तो आपने ये वाली वैल्यू यहाँ उतार दी है, तो ये एलसीएम ही हो गया है। अब यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। a1 को आपने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से और a2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम थी, तो ये कैंसिल आउट हो गई हैं। जो ऊपर की चीज़ें बची हैं वो हमने यहाँ कॉपी डाउन कर दी हैं और ऊपर वाली चीज़ें जो हमारे पास बची हैं वो हमने यहाँ कॉपी डाउन कर दी हैं और ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन तो गई है। अब मुझे वही वाली बात कि हमें पहले a1 फाइंड करना है, उसके बाद a2 फाइंड करना है। a1 फाइंड करेंगे तो a2 को ज़ीरो करना है और a2 फाइंड करेंगे तो a1 को ज़ीरो करना है, ठीक है। तो पहले मैंने a1 फाइंड करना है, तो मैं किसको ज़ीरो करूँगी, a2 को ज़ीरो करूँगी। और ज़ीरो कैसे करूँगी, यहाँ +1 है तो मैं यहाँ -1 लगा दूँगी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा खुद ब खुद। तो मैं लिखूँगी पुट x इजिकल टू -1, क्योंकि मैं -1 लगाऊंगी तभी ज़ीरो होगा यहाँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगी पुट x इजिकल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ ये x है वहाँ वहाँ मैं -1 को पुट कर दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है, पुट x इजिकल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ भी x था वहाँ वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया, यहाँ -1 पुट कर दिया है, यहाँ -1 पुट कर दिया, यहाँ -1 पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहाँ a1 वैसे ही उतार दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 4। a2 +1 और -1 0 हो गया, ठीक है। तो अब ये 5 4 सा 20 -20 आ जाएगा हमारे पास और इक्वल्स टू a1 हमारे पास आ जाता है -4। तो हम नंबर पहले लिखते हैं, -4 a1 हो गया और यहाँ हमारे पास ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। अब हमने करना है -20 इजिकल टू -4 a1, क्योंकि 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम -4 को नीचे लेकर आएंगे तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है। तो हमने a1 फाइंड कर लिया है। अब हमने a2 को फाइंड करना है। तो जब हम a2 को फाइंड करेंगे ना बेटा, तो वही वाली इक्वेशन के अंदर ये जो मैंने आपको बताया है कि अब हमने a2 फाइंड करना है, तो हमने a1 को 0 बनाना है। यहाँ -3 है तो मैं +3 लिख दूँगी तो 0 हो जाएगा। तो अब मैं लिखूँगी पुट x +3 इन इक्वेशन 2 और सारी जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 को मैं पुट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे ही करा हुआ है यहाँ कि पुट x इजिकल टू 3 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 3 पुट कर दिया। देखें यहाँ भी 3 पुट कर दिया, यहाँ भी 3 पुट कर दिया, यहाँ भी 3 पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 -4 होता है -1, a1 वैसे ही उतार दिया, +3 और -3 0 हो जाएगा। a2 जो है वो प्लस और प्लस हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये हमने 4 1 सा -4 लिख दिया है। ये हमारे पास वैल्यू पूरी 0 हो जाती है। नंबर हम पहले लिखते हैं 4 और a2 हमने यहाँ लिख दिया है।
अब हमने A2 को फाइंड करना है, तो मैं इस 4 को इस 4 के नीचे ले जाऊंगी और इसको कैंसिल आउट करूंगी, तो हमारे पास आ जाता है -1। हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ चुकी है 5 और A2 की वैल्यू भी आ चुकी है -1। इसको हमने पुट करना है अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब इस आंसर्स को हमने करना है पुट इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 में A1 यहाँ लिखा था, उसकी जगह मैंने 5 लिख दिया और नीचे वही लिख दिया, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और A2 की जगह मैंने 1 लिख दिया और नीचे का फैक्टर वैसे ही लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करिएगा अपने दोस्तों में ये सवालात शेयर कर सके। मैं बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ, उनको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।